हाय गाइस, वीनस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भिन्न को। पिछली क्लास तक हम सीख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ पिछली क्लास में था। आज भिन्न को सीखेंगे और भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब जो नॉर्मल्स होते हैं जिनका यूज आने वाले सभी एग्जाम्स में होता है उन सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भिन्न होता क्या है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, मैं क्या बताऊं आपको करना ही है। तो चलते हैं भिन्न को समझते हैं। भिन्न देखिए होता क्या है। भिन्न होता है अंश और हर दो लोगों से मिलकर बना होता है। एक बीच में सीधी रेखा जुड़ी होती है जिसे कहते हैं बटा, यानी कि अंश बटा हर इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, भिन्न बना होता है। एक मिनट, इन दोनों से मिलकर के भिन्न बना होता है। और जो अंश होता है वो हमेशा ऊपर रहता है और हर जो होता है वो हमेशा नीचे रहता है। यानी कि अगर किसी भी भिन्न का एग्जाम्पल देखें तो ये जो 2/5 लिखा है ये क्या है, एक भिन्न है। 2/5 क्या है, भिन्न है। कोई भी संख्या जो अंश और हर में हो वो भिन्न कहलाती है। भिन्न को एक परिमेय संख्या भी कहते हैं। भिन्न को परिमेय संख्या भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो भिन्न जो है एक परिमेय संख्या भी होती है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। यानी कि जैसे 2/5 ये भिन्न भी है या फिर इसको कहो तो एक परिमेय संख्या भी है। ठीक, भिन्न की पहचान सब लोग जान ही गए होंगे या फिर पहले से जानते ही रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं भिन्न को क्वेश्चंस के तौर पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है। ठीक है, फिर देखिए आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। दो भिन्न होंगे और उन दोनों को जोड़ना होगा। उसके पहले मैं बता दूं कि भिन्न बनता कैसे है, भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, जैसे देखिए 1/2, ठीक, यानी कि 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग कितना, 2 में से 1 भाग 1/3, 3 में से 1 भाग। ठीक, यानी कि टोटल इन दोनों में से 1 भाग। ठीक, अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक आपके पास ये बॉक्स बना दिया। ठीक, एक बॉक्स बना दिया और मैं इस बॉक्स में कलर कर देता हूँ। इस एक बॉक्स में कलर कर देता हूँ। ठीक, तो मैं कहूँ कि इसको भिन्न के तौर पे बताइए। इसको अगर मैं कहूँ कि आप भिन्न के तौर पे बताइए तो आप बताइए कि कैसे बताएंगे कि ये कितना है। देखिए ये 4 कॉलम था, कितना था, 4 बॉक्स थे इसमें। 4 में से 1 को मैंने रंगा है तो बचा कितना है, बाकी कितना है, बाकी है 3। तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे, एक जो है एक मिनट, एक जो है 4 में से भरा हुआ है। इसको कैसे दर्शाएंगे, 1/4, 4 में से 1 भरा हुआ है। अगर मैं दूसरे को भी फिल कर दूं, चलिए किसी भी कलर से फिल कर देता हूं, दूसरे को भी किसी कलर से फिल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अगर मैं तीसरे को भी फिल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, ये होता है भिन्न। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक गोला है। एक मिनट मैं बीच में बनाता हूँ। ये मेरे पास एक गोला है। ठीक, अब ये गोला तो पूरा था। अब इसको मैं एक काम किया कि आधे से विभाजित कर दिया। एक सीधी लाइन में लेता हूँ, ये सीधी लाइन है, इसको विभाजित कर दिया। तो ये कितना हो गया, इसको भिन्न में कैसे दर्शाएंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे कि अगर मैं इसको विभाजित कर दिया तो कितना हो गया, ये 2 भाग में हो गया। अब मैं फिर अगर इसमें कलर फिल कर दूं, फिर अगर इस बॉक्स को मैं अलग कर दूं या फिर इस बॉक्स को मैं काट दूं या फिर इस बॉक्स को मैं काट दूं तो कितना कहलाएगा, 2 बॉक्स था
एक को मैंने फिल कर दिया, एक बचा, तो ये या फिर मैं पूछूं कितना बचा है, या फिर मैं पूछूं कितना खाली है, कितना फिल है, तो भी क्या होगा, एक फिल है और एक बचा है, तो कितने में से, दो में से एक फिल है, एक बचा है। ठीक, ये होता है भिन्न। ठीक, अब ऐसे अगर नहीं समझ में आपको तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चंस में समझ आएगा, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। जैसे कि हम लेते हैं 2/1 मिनट, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 2/5 प्लस 1/5। अब आपको बताना है कि इनका जोड़ क्या होगा। इसे कहते हैं भिन्नों का जोड़। क्या कहते हैं इसे? आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं भिन्नों का जोड़। ये क्या है? भिन्नों का जोड़। ठीक, देखिए भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। अगर इसको मैंने आपको पहचान बता ही दिया था, इसमें अंश क्या है और इसमें हर क्या है। नीचे वाला क्या है? हर है। ऊपर वाला क्या है? अंश है। ठीक, अब वही दोनों हर लोग के साथ, हर भिन्न के साथ ही है। इसका भी अंश ये है, इसका भी हर ये है। तो भिन्न का एक छोटा सा सबसे पहला रूल होता है कि अगर दो भिन्नों का या दो से अधिक भिन्नों का हर समान है, हर दोनों का सेम है, ठीक, यानी कि इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, अगर हर सेम है तो ऐसे भिन्न सबसे सरल होते हैं। इससे सरल भिन्न का जोड़ मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक, अगर हर सेम है तो आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा लाइन खींचनी है और उसके नीचे ये जो थे, हर जो थे, इनको एक ठो लिखना है। चाहे दो भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो। अगर हर सेम है सबका तो केवल एक ठो लिखना है और ऊपर इन दोनों को सीधे जोड़ देना है। बस ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इतना सरल होता है भिन्न। लेकिन ऐसा कब होगा? जब जो है हर क्या हो? समान हो। क्या हो? हर समान हो। एक क्वेश्चन और देता हूँ, बताइएगा। 1/2 बहुत सरल है, बहुत छोटे बेसिक तरीके से पूरे चल रहा हूँ, इससे सरल कहीं देखने को नहीं मिल सकता आपको। 1/2 और मैं दे दूँ 2/2। बताइए, इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, नीचे केवल 2 लिखेंगे, ऊपर का सीधे जोड़ देंगे। ठीक, इतना सरल है। लेकिन इतना सरल कब है? जब नीचे का आपका हर सेम हो। अगर नीचे का हर गलत हो, अगर इसी में मैं देख लूँ, एक संख्या और हो, अगर एक संख्या और हो, 4/2 हो, तो क्या करेंगे? तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसमें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 3 2 4 2 6 और 1 7। फिर कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको सिखाऊंगा, हर छोटा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, ये जिनको पता है कि अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक, ये होता है तरीका भिन्न का सबसे छोटा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो देखिए, भिन्न कहता है, ये जो भिन्न है ये कहता है भैया मैं जो है हर जो जुड़ा हूँ, मैं सदैव अंश का बड़ा भाई हूँ, अंश का बड़ा भाई हूँ। इसलिए हमेशा अंश से बड़ा रहूँगा। किससे? अंश से बड़ा रहूँगा। क्या रहूँगा? अंश से बड़ा रहूँगा। क्या कहता है? फिर से ध्यान दीजिए। भिन्न कहता है भैया ये जो अंश और हर, ये दो लोग मिलके बने हैं, तो मैं हर जो कहता है मैं अंश का बड़ा भाई हूँ,
अंश का बड़ा भाई हूँ इसलिए हमेशा अंश का बड़ा भाई हूँ इसलिए हमेशा अंश से बड़ा रहूँगा। कौन कहता है? हर कहता है। अब हर होता कौन है? हर होता कौन है? हर होता कौन है बताइए? कौन सा होता है हर? हर होता है नीचे वाला। हर होता है नीचे वाला। तो क्या समझे आप कि हमेशा भिन्न जहाँ कहीं भी लिखेंगे तो वहाँ नीचे का ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये कहता है भिन्न। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशंस आए कि जो है कि ये बड़ा आ रहा है, अंश बड़ा आ रहा है आपके आंसर में, तब आप क्या करेंगे? तब उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, उसे आप छोटा कर सकते हैं। तब क्या है वो तरीका मैं देख लेता हूँ। जैसे अभी मेरा एक आंसर क्या आया था, कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं। जैसे मेरा एक आंसर आया था, जैसे आपका कहीं भी आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 5/2। तब आप इसको क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि अंश भैया बोलता है कि मैं बड़ा हूँ तो समय हमेशा तुमसे बड़ा रहूँगा। अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि अंश बड़ा होने लगे तो क्या हर कहता है ना, मैं किसी भी कीमत पे छोटा ना होऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। किस में? 5 में। मतलब अंश में हर कहता है कि मुझसे लड़ाई करो और अगर तुम जीतो तो जीतो और हारो तो हारो। तो अंश क्या करता है? भाग करता है उससे। ठीक, और जब भाग करता है तो मैं भाग में बता ही चुका हूँ कि शेष और भागफल क्या होता है। तो इसको करेंगे भाग 2 दूनी 4, नीचे 1 क्या आएगा? शेष। यहीं तक भाग ले जाएंगे क्योंकि यहाँ इससे छोटा आ चुका है। ठीक, इससे आगे भाग जाएगा नहीं। ध्यान रखना है कि पॉइंट में भाग नहीं ले जाना है, दशमलव में भाग नहीं ले जाना है। ये क्या है? आपका शेष। ठीक, अब ये 5/2 को क्या करेंगे? भाग कर दिए। अब देखिए भाग का काम क्या है? भाग तो कर दिए लेकिन भाग का काम क्या है? अब जो आपका आया है 2, तो 2 को आप ऐसे बगल में लिख देंगे और जो शेष आया है इसको अंश बना देंगे। हारने के बाद जितना बचा उतना क्या हो गया? वो रहेगा अपना। तो 1/2 यही तो था। 2 तो नीचे का तो कुछ नहीं चेंज होगा, नीचे का तो एज इट इज जो है वहीं रहेगा। भाग देने के बाद भी ऊपर का बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? भाग दिए, जो मेरा भागफल आया उसको मैं बगल में लिख लिया और जो मेरा शेष बचा उसको मैं अंश बना दिया। क्या बना दिया? अंश बना दिया। और जो हर मेरा था वो मेरा हर रहेगा ही। ठीक, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको हम कहते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। इसको कौन सा भिन्न कहते हैं? मिश्र भिन्न। ऐसा भिन्न जो हर बड़ा अंश बड़ा आ रहा हो तो उसको भाग करके छोटा किया गया हो, उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे कहीं पे लिखा है 2 सही 1/2, मैंने पहले ही पढ़ दिया बताने से। इसको क्या कहेंगे? 2 सही। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 2 सही 1/2। एक ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी कि 2 सही 1/2। 2 इसको सही बोलेंगे, 2 सही इसको कहेंगे 1/2। ऐसे इसको मिश्र भिन्न को पढ़ते हैं। ठीक, आशा करते हैं भिन्नों की पहचान आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, देखिए वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इतने अच्छे से आपको कोई क्लियर ना कराया होगा कि क्या मिश्र भिन्न होता है और अंश और हर क्या होता है और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसा मैं बताया हूँ कि आप कभी ना भूलेंगे। ठीक, अब बस याद रखिएगा, अंश भिन्न में अंश और जो होते हैं, हर जो है बड़ा भाई होता है, वो छोटे भाई को कभी अपने आप से बड़ा नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि वो एज में बड़ा है। कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन एज में कोई इंसान बड़ा हो सकता है क्या? कभी कोई इंसान एज में बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए वो हमेशा बड़ा रहता है, बड़े भाई से बड़ा नहीं जा पाएगा। तो चलिए एक करते हैं आपको क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने सेम वाला तो दिखा दिया जिसका हर सेम होता था,
जिसका हर दोनों का बराबर होता था, वो तो मैंने बता दिया था, उसमें क्या नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक, अब देखते हैं अगर जिसका हर अलग हो, जिसका हर अलग हो। ठीक, तो मैं देता हूँ 1/2, छोटे से स्टार्ट करता हूँ, प्लस 1/3 2 का ही देखो। ठीक, अब मैंने देखिए आपको बताया था कि एलसीएम, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था। अब देखिए एलसीएम का यहाँ काम आ गया। आप ऐसे में सीधे आपको एक नीचे बड़ी सी लाइन खींचनी है और ये जो दोनों हर हैं इनका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालना मैं सिखा चुका हूँ, किसको किसको नहीं आता और जिसको आता है तो जल्दी बताए, नहीं आता है तो पिछला वीडियो देख के सीख ले। ठीक, देखिए बेसिक तरीका क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा और 2 से सबसे पहले डिवाइड करूंगा तो 2 1 कम 2, यहाँ 3 ऐसे उतर जाएगा क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है। अब 3 से कटेगा सीधे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यहाँ नीचे 1 आ चुका है, नीचे 1 आ चुका है, तो बस यहीं तक लास्ट है मेरा। अब इन दोनों को जो भी आया मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही होता था, किसको किसको याद आ गया जो वीडियो देखा था लेकिन भूल गया है, यही होता था। तो मैं यहाँ पे लिख लिया एलसीएम कितना, 2 तिहाई 6, ये मेरा एलसीएम आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये जो संख्या है इससे एलसीएम को डिवाइड करूँगा। मैं एलसीएम को मिटा देता हूँ। ठीक, मैं एलसीएम को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए मुझे लिखने के लिए। ठीक, चलिए अब देखिए क्या क्या करना है। एलसीएम तो आपने निकाल के लिख दिया। अब ये जो हर है, हर को एलसीएम से डिवाइड करना है, यानी 6 को 6 में 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, पूरा कट गया। आंसर कितना आया, भाग देने पे 3 आया। तो अब इस 3 का अंश में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 आया है तो 3 का अंश में गुणा कर देना है। तो 3 में 1 का गुणा करें तो 3 1 कम क्या होता है, 3 रह जाता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 1 कम 3 ही होता है। फिर ये जो प्लस का निशान है तो हम प्लस का निशान लगा लेंगे। अब फिर इस वाले का नंबर आएगा, इसमें भी सेम वही प्रोसेस, 3 को 6 से भाग, 6 को 3 से भाग करेंगे। जब 6 को 3 से भाग करेंगे, जब 6 को 3 से भाग करेंगे तब देखिए कितना बचेगा। अब अगर यहाँ मैं 3 से भाग करूँ तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर कट गया। याद रहे ये एलसीएम है इसलिए पूरा पूरा कटेगा, शेष कभी नहीं बचेगा। ठीक, शेष कभी नहीं बचेगा। अब आपका आंसर कितना आया, 2। 2 का आप क्या करेंगे, इस अंश के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अंश के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 1 कम 2 ही रह जाएगा। अब क्या बचा, अब क्या बचा बताइए जल्दी। अब क्या करना है, कौन कौन जानता है अब क्या करना है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक, जिससे क्लास में डस्टर से नहीं सब लोग मिटाने के लिए दौड़ते थे, मैं तो खूब दौड़ता था जब मैं पढ़ता था अपनी छोटी कक्षाओं में। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, सेम सेम क्या बचा, सीधा सीधा मुझे जोड़ देना है। 3 और 2, ये कितना है, 3 और 2 यहीं मुझे जोड़ देना है। कितना है, 3 और 2 5/6। अब यहाँ पे हर जो है अंश से बड़ा आया है तो मुझे कोई लफड़ा नहीं है, बस यही मेरा आंसर है। ठीक, इस तरीके से भिन्न का जोड़ किया जाता है। वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगले क्वेश्चंस में तीन भिन्नों का जो है कि कोशिश करेंगे। इसका भी सरल तरीका है, उसको भी मैं कभी आगे बता दूंगा या फिर अभी इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। जो लोग पहले से थोड़े पढ़े लिखे हैं उनके लिए थोड़ा काम आएगा। ठीक, अब जैसे मैं एक छोटा सा और वीडियो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। छोटा सा ही लूँगा, बहुत बड़ा नहीं लूँगा, ताकि आप सबको समझ में आए। अब जैसे 2/3 प्लस 3/5 प्लस 3 आप सब कहेंगे 3 ही 3 क्यों ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं ले लेता हूँ 1/4। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम दौड़ के एलसीएम ले लो भाई, दौड़ के एलसीएम ले लो। 3 4 और 5 इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लेके बताना, मैं तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60।
इसका आपका एलसीएम निकलेगा 5 तिहाई 15 चौका 60। इसका एलसीएम थोड़ा सा बड़ा जाएगा, आप लोग निकालेंगे तो एलसीएम इसका होगा 60। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ये जो अंश हर है इसको इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये एलसीएम है खुद। ठीक, अब 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। भाग देके आप लोग देख लीजिएगा 20, क्योंकि 20 तिहाई 60 होता है तो 20 आ गया। अब 20 का ऊपर क्या करेंगे, इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा ना। फिर प्लस का निशान है ये वाला, तो मैं प्लस का निशान उतार लिया। अब मैं 5 का 60 में भाग दूंगा तो कितना आएगा बताइए। 12 का पढ़ा किसको याद है, 12 पंचे 60, तो 12 आ गया। इससे भाग देने पे 5 से 60 में भाग देने पे कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 का आप क्या करेंगे, 3 में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो 12 तिहाई 36। फिर क्या प्लस का निशान है तो फिर हम प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर 4 का 60 में क्या करेंगे, 4 का 60 में करेंगे भाग करेंगे 60 में कितना आ जाएगा, 15। 15 चौका 60, पहाड़ा जिसको याद है तुरंत कर लेगा, नहीं तो भाग करके देखेगा। इसका इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि हर का हमेशा भाग करते हैं। फिर जो आता है उसको अंश में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आया भाग करने पे, 15 चौका 60, 15 आया। तो 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 15 ही रह जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब सबसे सरल बन चुका है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस केवल और केवल जोड़ देना है। अब 40, 30 और 15 इन तीनों को जोड़ते हैं। मैं जोड़ के दिखाऊंगा, 30 35 नहीं है, 36 है। ठीक, 40, 36 और 15 इन सबको जोड़ लेना है। ठीक, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 5 5 और 6 6 5 11 और 0 11 11 और 0 11 11 की क्या लिखेंगे, 11 की 1 हासिल 1, फिर 4 3 7 और 1 ये 8 और 1 हासिल 9। कितना आ गया, 91 आ गया। 91 आ गया। तो अब 91 हम सीधे लिख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 91 लिख देंगे, 91/60। अब देखिए यहाँ वही प्रॉब्लम आ गई, ये आपका आंसर तो सही है, लेकिन जो है कि इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि बड़ा भाई हर जो है क्या बोलता है, मैं हमेशा आंसर से बड़ा रहूँगा। तो अब इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए भाग करके दिखाते हैं। कितना आया है, 91 आया था, 91/60 आया था। मैं साइड में भाग कर लेता हूँ, 91 भागे 60। तो 60 है कम, 60 क्योंकि 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो 91 से कम लेके जाना है। दो संख्या है तो दो संख्या एक ही बार में लेंगे। ठीक, तो 60 है कम 60। ठीक, और माइनस कर देंगे, ऐसे ही ना भाग करते थे बेसिक तरीके से, सबको भाग याद होगा। ठीक, अब माइनस करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए इससे छोटा आ गया ना, अब इसके आगे भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें दशमलव में तो लेके जाना नहीं है, हमें दशमलव में तो लेके जाना नहीं है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम किसको कहाँ लिखते हैं, कौन बताएगा मिश्र भिन्न में लिखने के लिए। ये जो आंसर आया है इसको क्या करेंगे, क्या सही, एक सही शेष को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, एक सही 31/60। किसको किसको पढ़ना है आ गया, मैंने पढ़ने बताया था कि कैसे पढ़ते हैं, एक सही 31/60। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करूँगा एक ही पेज में आ जाए। ठीक, समझ में आया सबको, आ गया होगा। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, और मैं एक आध दो क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा करने की। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ना आया होगा तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, और तब भी ना आए तब भी फिर से वीडियो देखिएगा एक बार। आशा करता हूँ तब 100% आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। एक दो क्वेश्चंस मैं दूंगा ज़रूर, आप लोग को करके कमेंट करना है और प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि आपको
3/4 प्लस 2/5। इन दोनों को बताना है क्या होगा, इन दोनों को बताना है क्या होगा। अगला एक और दे देता हूँ, 5/7 प्लस 3/7, आपको बताना है क्या होगा। एक और दे देता हूँ, 8/9 प्लस 1/2 प्लस 2/3, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो है वीडियो को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत बहुत लोग को है, बेसिक से मैथ पढ़ने की ज़रूरत बहुत लोग को है, जीरो से मैथ पढ़ने की ज़रूरत सबको है। जिससे पूछो कि लोग क्या बोलते हैं, भैया मुझे जीरो से मैथ पढ़ाइए, भैया मुझे ऐसे मैथ पढ़ाइए जैसे कि कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, और आज जब मैं कुछ नहीं आता वाले से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं है। करना आपका काम है, मुझे रोज़ रोज़ कहना ना पड़े कि आप शेयर करो सब्सक्राइब करो। बहुत लोग की ज़रूरत है, तो आपको अगर मिल रहा है तो कोशिश कीजिए अगले को भी मिले, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई और भी तैयारी कर रहा है, उसको पता नहीं है कि कहीं ऐसा भी चल रहा है जहाँ पे जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, जहाँ पे भाग करना भी सिखाया जाता है, जहाँ पे जोड़ना भी सिखाया जाता है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा वीडियो रोज़ आए, नहीं आ पाती है तो ज़रूर, मैं कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ, इस वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो रोज़ आ पाए। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू।